The biochemical reactions taking place in the cells of an organism may produce toxic wastage, poisonous wastage in the body. हमारे सेल्स के अंदर हमेशा बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है और उस बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। अब वो जो टॉक्सिक वेस्टेज है, पॉइजनस वेस्टेज जो प्रोड्यूस हुए हैं, उसे शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज इन द बॉडी हार्म्स एन ऑर्गेनिज्म। यदि इस टॉक्सिक वेस्टेज का एक्यूमुलेशन हो, यानी जमाव हो जाए हमारे शरीर में, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। हमारे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये हार्म करता है, हानि पहुंचाता है। सो फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, the toxic wastage being produced in its body must be removed continuously। इसलिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल लाइफ जीना है ना, लीड करना नॉर्मल लाइफ, तो उसके अंदर जो ये टॉक्सिक वेस्ट बन रहा है उसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। The process of removal of toxic wastage from the body of an organism is called excretion। एक्सरेशन क्या है, एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज। टॉक्सिक वेस्टेज के रिमूवल का जो प्रोसेस है फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, इज कॉल्ड एक्सरेशन, उसे ही हम लोग एक्सरेशन कहते हैं। एक्सरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। एक्सरेशन जो है वह प्लांट्स में भी होता है और आपका एनिमल्स में भी होता है, दोनों में होता है। एक्सरेशन इन प्लांट्स, पहले हम लोग प्लांट्स में एक्सरेशन की चर्चा कर लें। द प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर वेस्ट। प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिससे कि वेस्ट का रिमूवल किया जाए, लाइक एनिमल्स, है ना। प्लांट्स के पास नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर वेस्ट रिमूवल। वेस्ट रिमूवल के लिए कोई भी स्पेशल ऑर्गन प्लांट्स के पास नहीं है। The main waste products produced by plants are carbon dioxide, water vapor and oxygen। कहा जाए तो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, लेकिन तीन तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड में जो बाहर रेगुलर निकलते रहते हैं। एक निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड निकलता है वाटर वेपर निकलते रहते हैं, और थर्ड आपका ऑक्सीजन भी प्लांट से निकलते हैं। तीनों का तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स की तरह कार्य करते हैं। प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्टेज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स। प्लांट्स के रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनता है जो कि बाहर निकाला जाता है प्लांट्स के द्वारा। वहीं पर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होता है एज अ वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स के द्वारा ऑक्सीजन एक वेस्ट के रूप में बाहर निकाला जाता है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो एनिमल्स के लिए जरूरी है। एक प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स का काम करता है। द गैसियस वेस्टेज ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो गैसियस वेस्ट है, और वाटर भी वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है प्लांट से, यानी भी गैसियस के रूप में। आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमाटा। ये तीनों का तीनों जो निकलता है वो स्टोमाटा से ही निकलता है। इन लीव्स, पत्तियों में लीव्स के द्वारा ही, स्टोमाटा के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम्स, और स्टेम्स में लेंटिसेल्स के द्वारा निकलते हैं। एंड रिलीज टू द एयर, और एयर में रिलीज होते हैं। प्लांट्स में जो रिलीज होते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन, तीनों गैस के रूप में, और लीव्स में स्टोमाटा के थ्रू, और स्टेम्स में किसके थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू। The plants excrete carbon dioxide produced as a waste during respiration only at night time। सिर्फ रात्रि में ही कार्बन डाइऑक्साइड
प्लांट्स के द्वारा एज ए वेस्ट रिमूव होता है। दिस इज बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ए डे टाइम इज ऑल यूज्ड अप बाय प्लांट इटसेल्फ इन फोटोसिंथेसिस। ऐसा इसलिए कि डे एंड नाइट 24 घंटे 24 आवर्स रेस्पिरेशन होता है, लेकिन डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है ना। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी होता है जिसके दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना। और डे टाइम में जब रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा यूज कर लिया जाता है। इसलिए डे टाइम में प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सरेट नहीं होता है, ओनली ऑक्सीजन ही एक्सरेट होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। द प्लांट्स एक्सरेट ऑक्सीजन एज अ वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। और प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को एक्सरेट करते हैं सिर्फ दिन के समय में, और रात्रि के समय में क्या एक्सरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है। ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, ओनली दिन के समय में, व्हेन द सन लाइट इज हेयर, जब सूर्य की रोशनी रहती है। तो रेस्पिरेशन कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होल डे, डे एंड नाइट। लेकिन फोटोसिंथेसिस कब होता है, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सरेशन कब होता है, होल डे 24 आवर्स, लेकिन डे टाइम में प्लांट्स के द्वारा ही यूज कर लिया जाता है, इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन ही एक्सरेट कर पाता है। वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट बाय रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के द्वारा प्लांट्स में वाटर वेपर भी प्रोड्यूस्ड होता है। इज हाउएवर एक्सरेटेड बाय प्लांट्स ऑल द टाइम, हमेशा दिन और रात हमेशा एक्सरेशन चलते रहता है वाटर वेपर का, डे एज वेल एज नाइट। दिस वेस्ट वाटर इज गॉट रीड ऑफ बाय ट्रांसपीरेशन, ये कैसे निकलता है, रीड ऑफ कैसे होता है, बाय ट्रांसपीरेशन। यह जो वेस्ट वाटर वेपर निकलता है वो रीड ऑफ होता है ट्रांसपीरेशन के द्वारा। The plants also store some of the waste products in their body parts, और बॉडी के कुछ इसके पार्ट्स में प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर भी कर लिया जाता है। ये भी एक मजेदार चीज है कि प्लांट्स जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्टेड इन लीव्स, कुछ लीव्स में कलेक्ट होते हैं, बार्क एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स और ट्रीज, बार्क के रूप में यानी प्लांट का छाल, और प्लांट का जो फूल होता है, फल होता है, फ्रूट्स, वह भी तो वेस्ट ही है प्लांट के लिए। द प्लांट्स गेट रीड ऑफ दीज वेस्टेज बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, और इन वेस्टेज से फिर प्लांट को मुक्ति कैसे मिलती है, बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का झड़ना, पीलिंग ऑफ बार्क, छालों का अपने आप से पील आउट होना, अपने आप बाहर निकलना, एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, और फल के पकने के बाद गिर जाना। तो फ्रूट्स भी है जो प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट ही है। सो व्हेन द डेड लीव्स, बार्क एंड राइप फ्रूट्स फॉल ऑफ फ्रॉम ए ट्री, देन द वेस्ट प्रोडक्ट्स कंटेंट इन देम आर गॉट रीड ऑफ, और इस प्रकार से रीड ऑफ होते हैं प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट से। डेड लीव्स को फॉलन करते हैं, राइप फ्रूट्स, है ना, और इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो एनिमल्स के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। Some of the plant wastage get stored in the fruits of the plant in the form of solid bodies called rapids, और प्लांट वेस्ट में कुछ फ्रूट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं सॉलिड बॉडीज के रूप में, जिसे कि हम लोग रैपिड्स भी कहते हैं। These wastage are removed when the fruits get detached from the plant, और इन वेस्टेज से प्लांट को जब मुक्ति मिलती है, कब, जब वो ये फल जो है प्लांट से निकल जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं, हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रूट कॉल्ड yam, jamicand, has needle shaped rapids on its surface. The plants secrete their wastage in the form of gum and resins from their stems and branches. बहुत सारे फल निकलते हैं जो कि फिर रीड ऑफ होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, तो उस तरह से एक्सरेट होते हैं।
आपको प्लांट से देखिए गम निकलते हैं, रेजिन्स निकलते हैं स्टेम और ब्रांचेज के, प्लांट के स्टेम और ब्रांचेज से। तो वो सब क्या है, वेस्टेज है प्लांट्स के। द प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्टेज सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। आप देखिएगा कि प्लांट्स जो है अपने मिट्टियों अपने पास, प्लांट्स के मिट्टी के आसपास देखिएगा तो वहां पर बहुत सारे वेस्टेज सब्सटेंस प्लांट्स के द्वारा एक्सक्रीट होते रहते हैं। और प्लांट्स के जो वेस्टेज हैं वो प्लांट्स के लिए वेस्टेज हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए तो बहुत ही यूजफुल है, बहुत तरह से। Various methods used by the plants to get rid of their waste products are the following. Number 1, the plants get rid of gaseous waste products through stomata. Plants में gaseous waste remove कैसे होते हैं? Through stomata in leaves and lenticels in stems, और stems में lenticels के द्वारा plants में rid off होते हैं gaseous wastage. The plants get rid of, plants rid of होते हैं stored solid and liquid wastage by the shedding of leaves, peeling of bark and felling of fruits. और plants rid of करते हैं solid और liquid wastage को किस रूप में? shedding of leaves, पत्तियों का झड़ना, peeling of bark, छालों का अपने आप बाहर निकलना, felling of fruits, फलों का पक करके गिरना। The plants get rid of wastage by secreting them in the form of gums and resins. और plants जो है wastage को remove also करते हैं by secreting gums and resins. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. और plants बहुत सारे excretes अपने मिट्टी के आसपास भी excrete करते रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में एक्सक्रेशन देखिए, ये एक गाय है, काउ, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रेट हो रहा है, एक्सक्रेशन, और यहाँ यूरिन निकल रहा है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिन की ही चर्चा करेंगे इस एक्सक्रेशन में। क्लियर? एनिमल्स एक्सक्रेशन में हम लोग दो चीज पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और दूसरा यूरिन का रिमूवल। Different animals have different arrangements or organs for excretion. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से एक्सक्रेशन के लिए ऑर्गन्स का अरेंजमेंट है, विच डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनिमल। वो डिपेंड करता है कि एनिमल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा, अमीबा में एंड अदर सिंगल सेल्ड एनिमल्स, और दूसरे एक कोशिकीय जानवरों में, the waste materials carbon dioxide is removed by diffusion. वेस्ट मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव्ड होते हैं डिफ्यूजन के द्वारा, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से। बट नाइट्रोजनस वेस्टेज लाइक अमोनिया एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। लेकिन नाइट्रोजनस वेस्टेज और अमोनिया जो होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्टेज अमोनिया जो होते हैं और एक्सेस वाटर जो होते हैं, वो अमीबा और सिंगल सेल्ड एनिमल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो अमीबा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन और जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स हैं वो उसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर निकलता है। इन अर्थवॉर्म द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रीडिया, अर्थवॉर्म में पाया जाता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं नेफ्रीडिया, आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, यही एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है अर्थवॉर्म में। इन एडिशन टू नेफ्रीडिया द मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म का जो मॉइस्ट स्किन होता है वह भी ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, वह भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य करता है। इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन में द माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स फॉर्म नेफ्रॉन, माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो नेफ्रॉन बनाते हैं, विच फंक्शंस एज एक्सक्रेटरी यूनिट, जो कि एक्सक्रेटरी यूनिट की तरह कार्य करता है ह्यूमन में।